एक शांत सा गांव था जिसका नाम था नूरपुर। गांव के लोग गरीब थे लेकिन दिल के बेहद नरम। उसी गांव में अरहम नाम का एक लड़का अपनी माँ हाजरा के साथ रहता था। सालों पहले अरहम के पिता और गांव के कुछ आदमी लकड़ियां काटने जंगल गए थे, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आए। तब से गांव वालों के दिल में जंगल का एक डर बैठ गया था। अरहम कई बार माँ से पूछता, माँ, मेरे अब्बा कहाँ गए? लेकिन हाजरा हर बार बात टाल देती। एक दिन अरहम को एक पुरानी पोटली मिलती है जिस पर उसके पिता का नाम लिखा हुआ था। वो जिद करता है कि आज माँ उसे सारी सच्चाई बताए। हाजरा मजबूर होकर सारा सच बताती है। वो कहती है, बेटा, तेरे अब्बा और कुछ लोग लकड़ी काटने गए थे, फिर ना जाने क्या हुआ कि सब गायब हो गए। उन्हें ढूंढने वाले भी वापस नहीं आए, इसीलिए मैंने तुझे कभी जंगल नहीं जाने दिया। यह सुनकर अरहम की आंखें नम हो जाती हैं। तभी उसका दोस्त रिजवान दौड़ता हुआ आता है और कहता है, अरहम, कल हम सब जंगल में लकड़ी काटने जा रहे हैं, तू भी चल। हाजरा तुरंत मना करती है, लेकिन अरहम फैसला कर चुका होता है। वो कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब्बा को ढूंढूंगा भी और कमाऊंगा भी। अगली सुबह अरहम, रिजवान और उसके दोस्त जंगल की ओर निकलते हैं। जंगल बहुत घना और बिल्कुल शांत था। सब लड़के लकड़ियां काटने लगते हैं। अरहम को अपने पिता की पुरानी कुल्हाड़ी याद आती है, तो वो उसी से लकड़ी काटना शुरू करता है। तभी रिजवान एक बड़ा हरा भरा पेड़ काटने लगता है जिस पर कई पक्षियों के घोंसले थे। अरहम चिल्लाकर कहता है, ये पेड़ मत काट, इस पर इतनी जानें बसी हैं। लेकिन रिजवान नहीं मानता। दोनों में झगड़ा होता है। पेड़ बचाने के लिए अरहम अपना हाथ आगे कर देता है। कुल्हाड़ी चलती है और अरहम का हाथ घायल हो जाता है। खून पेड़ पर टपकने लगता है। अरहम का खून पेड़ को छूता है तो अचानक एक तेज रोशनी फैल जाती है। सब लड़के डरकर भाग जाते हैं, लेकिन अरहम वहीं खड़ा रहता है। रोशनी के बीच से जंगल की रक्षक देवी प्रकट होती है। वो कहती है, अरहम, तुमने पक्षियों का घर बचाया है। तुम दिल से पवित्र और बहादुर हो। देवी उसे एक जादुई कुल्हाड़ी देती है जो सिर्फ वही पेड़ काट सकती है जिससे किसी जानवर या पक्षी को नुकसान न पहुंचे। अरहम कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे अब्बा का पता बता दीजिए। देवी कहती है, वे जिंदा हैं, लेकिन एक खतरनाक पेड़ के अंदर कैद हैं। उत्तर की ओर जाओ, पर बहुत सावधानी से। रात गहराती जा रही थी। अरहम जादुई कुल्हाड़ी लेकर जंगल के उत्तरी हिस्से की ओर चलता है। आखिर उसे एक बहुत बड़ा डरावना पेड़ दिखाई देता है। उसके आसपास जहरीले पौधे लहरा रहे होते हैं जो पास जाने वालों को निगल लेते हैं। तभी बहुत सारे जुगनू उसके पास चमकने लगते हैं। अरहम कहता है, दोस्तों, मुझे रोशनी दो, मैं अपने अब्बा को आज़ाद कराना चाहता हूं। जुगनू उसके चारों ओर रोशनी फैला देते हैं। अरहम जादुई कुल्हाड़ी से जहरीले पौधों को काटता है, फिर पेड़ पर वार करता है। एक रास्ता खुलता है और अरहम अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही अरहम हैरान रह जाता है। वहां बहुत से लोग कैद थे, गांव के वही लोग जो सालों पहले गुम हो गए थे। तभी एक कमजोर लेकिन पहचाना हुआ चेहरा उसे देखता है और कहता है, अरहम, मेरा बेटा। अरहम दंग रह जाता है। अब्बा, आप सच में जिंदा है। वो सबको बाहर निकालता है। उसी समय गांव वाले उन्हें खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं। अपने बिछुड़े प्रियजनों को देखकर पूरा गांव खुशी से रो पड़ता है। हाजरा अपने पति और बेटे को साथ देखकर रब का शुक्रिया अदा करती है। गांव वाले सब इकट्ठा होकर कहते हैं, अरहम ने हमें नया जीवन दिया है। अरहम कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो जंगल की देवी की कृपा है। अब से हम जंगल को अपना घर मानेंगे और कभी किसी बेजुबान जानवर का घर नहीं उजाड़ेंगे। सब लोग वादा करते हैं कि वो जंगल और उसके जीवों की रक्षा करेंगे। और इस तरह अरहम की बहादुरी, सच्चाई और प्यार ने न सिर्फ उसके पिता को लौटाया, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी।